मन्दारमालाकुलितायकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ओम मंगलमूर्ते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे जो कल्प शास्त्र है। कल्पो हि वेद विहितानां कल्पनाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम, उसका जो गृह सूत्र है पारस्कर गृह सूत्र, उसकी चर्चा करेंगे, उसका मंगलाचरण करेंगे आज। उसके पहले जाने इस गृह सूत्र के बारे में। शुक्ल यजुर्वेदीय मंत्र संहिता का एकमात्र गृह सूत्र पारस्कर गृह सूत्र है, जो समस्त शुक्ल यजुर्वेदीय मंत्र संहिताओं का गृह सूत्र है। शुक्ल यजुर्वेदीय मंत्र संहिता यद्यपि 15 हैं, लेकिन प्राप्त 2 ही होती है। पहला माध्यान्ह और दूसरा कांडो। उन दोनों मंत्र संहिताओं के गृह अग्नि में किए जाने वाले कर्मों का निर्देश यही गृह सूत्र करता है। अब गृह सूत्र में गृह शब्द है, गृह्याग्नि का वाचक है। गृह्याग्नि माने पहला गृह्याग्नि और दूसरा स्रौताग्नि, ये 2 अग्नियां हैं। जब हम घर बसाते हैं तो कैसे बसाते हैं? किसी कन्या का पाणी ग्रहण करते हैं तो लोक भाषा में उससे हम कहते हैं कि हमने घर बसा लिया। पाणी ग्रहण के समय जो अग्नि प्राप्त होती है वस्तुतः वही गृह अग्नि है। उस गृह अग्नि में जो किया जाने वाला संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन आदि जितने षोडश संस्कार हैं, उसमें देवताओं को आहुति प्रदान करने के लिए जो अग्नि है वह अग्नि गृह्याग्नि कहलाती है। और गृह्याग्नि में किए जाने वाला जो संपूर्ण कर्म गृह कर्म कहलाता है। यहाँ पर उन्हीं कर्मों की प्रतिज्ञा के लिए सूत्र आता है, अथातो गृहस्थाली पाकानाम कर्म। गृहस्थाली पाक का मतलब होता है गृह माने घर की अग्नि, गृह की अग्नि। गृह माने घर। घर बसाते समय या स्थिर करते समय जो प्राप्त होती है वह गृह अग्नि होती है। उस अग्नि में जो स्थाली पाक होगा, स्थाली पाक का मतलब देवताओं के निमित्त उस गृह्याग्नि में किया जाने वाला जो पाक कर्म है वह सबसे पहले देवताओं को समर्पित करके तदनंतर ग्रहण करना होता है। तो गृह अग्नि में जो किया गया पाक गृहस्थाली पाक कहलाता है। और उसका प्रारंभ करने के लिए प्रथम सूत्र आता है, अर्थातो गृहस्थाली पाकानाम कर्म। इसमें जो अथ शब्द
अथ शब्द का अर्थ है कि इसमें हमने पहले स्रोत अग्नि में किए जाने वाले कर्मों को जान लिया है। तदतिरिक्त जो कर्म हैं, जो गृह अग्नि में किए जाने वाले हैं, उनके लिए यहाँ अथ शब्द है, और अथ का मतलब हेतु है। क्योंकि जो है श्रौत कर्म पहले से बताए जा चुके हैं। अब गृह कर्म, जो कल्प सूत्र का दूसरा मुख्य सूत्र है, गृह सूत्र है, उससे बतलाया जाने वाला जो कर्म गृहस्थाली पाक कर्म, अथा तो गृहस्थाली पाका नाम कर्म, ऐसा कहकर ग्रंथकार महर्षि परस्कर कुल में उत्पन्न आचार्य का नाम पारस्कर है। तो उन पारस्कर जी ने मंगलाचरण के रूप में अथ शब्द का प्रयोग करके मंगलाचरण भी कर दिया और सूत्र का आरंभ भी कर दिया। अथ शब्द और ओम शब्द दोनों मांगलिक हैं। ओम शब्द वेद में मंत्रोच्चारण के पूर्व प्रयोग होता है और अथ शब्द भाष्यों में मंत्रार्थ करते समय, मंत्र का निरूपण करते समय अथ शब्द का प्रयोग मंगल के लिए किया जाता है। तो आचार्य पारस्कर ने मंगलाचरण की दृष्टि से अथ शब्द का प्रयोग किया भाष्य में। इष्टापूर्ति क्रिया सिद्धि हेतुम यज्ञ भुजाम मुखम अग्निम त्रयी वचहा सारम वंदे वागधि दैवतम। इष्ट कहते हैं जो परम धर्म है, वह सबका इष्ट है। परम धर्म क्या है? एक लौकिक होता है और एक परम धर्म अलौकिक कह सकते हैं। लोक से संबद्ध जो है वह लौकिक, और जो लोक से संबंध नहीं है वह परम है, वह अलौकिक है, वह परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, वह सबका इष्ट होता है। आपूर्त कहते हैं लोक में जीवन यापन के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो आपूर्त है। तो लोक धर्म आपूर्त हुआ और परम धर्म इष्ट हुआ। सबका परम धर्म परमात्मा की प्रीति, ये सबका इष्ट है। इष्ट और आपूर्त की क्रियाओं की सिद्धि के लिए जो देवताओं का मुखस्थापन्न है, कौन है? अग्नि। यज्ञ भुजाम देवतानाम मुखम माने अग्नि। तो अग्नि सबसे पहले, अग्नि की सबसे पहले वंदना करते हैं। यह अग्नि कैसा है? बोले इष्ट और आपूर्ति की क्रियाओं की सिद्धि का हेतु है और देवताओं को आहार प्राप्त कराने के लिए देवताओं का मुख है। यज्ञ भुजाम मुखम कैसा है वह अग्नि? बोले त्रयी वचहा सारम। त्रयी कहते हैं वेद को। वेद की वाणी का सार माने बीज अग्नि ही है। अग्निमीडे पुरोहितन यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। यह ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। उसमें सबसे पहले अग्नि की स्तुति की गई है और अग्नि से याचना की गई है। ईडे स्तौमि, ईडे याजामि, दोनों अर्थ उस अग्नि से हम मांगते हैं और उस अग्नि से स्तुति करते हैं। वो अग्नि है कौन? बोले त्रयी वचहा सार है, वेद के वाणी का बीज है और वह वाणी का अभिमानी देवता भी है। जिससे जो वाणी उत्सर्जित होती है उसका आधारभूत देवता भी है। वागधि दैवत,
उसी अग्नि को कहा गया है, क्योंकि हृदय में स्थित जो अभिप्राय है, अर्थ है, उसको प्रकट करने का सामर्थ्य अग्नि में है। अग्नि मारुत को प्रेरित करती है। हृदयस्थ वायु, वो वायु ही विवरों से स्पर्श करता हुआ निकलता है, तो अर्थ को शब्द के रूप में प्रकट करता है। तो वागधि दैवत भी अग्नि है। वेदों का सारभूत अग्नि ही है, और यज्ञ की भुजाम देवता नाम का मुख भी वही है, और इष्ट और आपूर्ति की क्रिया की सिद्धि का हेतु भी है। ऐसी अग्नि वंद है। पहले अग्नि की वंदना करते हैं। पारस्कर कृते गृहसूत्रे व्याख्यान पूर्विकाम प्रयोग पद्धतिम कुर्वे वासुदेवादि सम्मताम। आचार्य हरिहर के पहले वासुदेव आदि आचार्यों ने भी पारस्कर गृहसूत्र पर भाष्य किया। भास्कराचार्य जी कहते हैं, हमने जो पारस्कर गृहसूत्र पर भाष्य लिखा है वह व्याख्यान तो है ही, इसके साथ हम प्रयोग पद्धति भी बतलाएंगे, और वो प्रयोग पद्धति अपने पूर्वाचार्यों के व्याख्यान से विरुद्ध नहीं होगी, उनसे सम्मत होगी। इसलिए सूत्र व्याख्यान विशिष्ट प्रयोग पद्धति प्रदर्शक यह भाष्य होगा, ऐसा कहकर वस्तु निर्देश भी कर दिया। तो यह पारस्कर गृहसूत्र का मंगलाचरण यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब आगे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।